तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक नंबर की कीमत क्या होती है। अब आराम से इसे 90 प्लस ला सकते हैं इस। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने सीटेट 2019 एक दिन में सिर्फ एक दिन पढ़ के मैंने क्रैक किया था। ठीक है, क्रैक तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ड है क्योंकि क्रैक इसमें कोई ज़्यादा हार्ड पेपर है नहीं सीटेट का, तो ये सिंपल मान लिया क्वालिफाई किया था। ठीक है, 90 प्लस आ गए थे, 91 आए थे मेरे मार्क्स आए थे। ठीक है, अब 91 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी क्या तैयारी रही होगी उस एक दिन में। ठीक है, और उस एक दिन से पहले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कभी मैंने सीटेट का पेपर भी नहीं दिया था। अब बात करते हैं मेरी जर्नी के बारे में, क्या क्या हुआ। 2018 में 2019 दिसंबर में ये सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, वो मैंने भर दिया था। ठीक है, उसके बाद एक दो दिन पहले मैं एक बुक ले गया था, सीटेट सक्सेस मास्टर। ठीक है, इसमें अरिहंत किए, इसमें मैंने जो जो मेन टॉपिक मुझे लगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़े, मैंने 4-5 टॉपिक पढ़े थे इसमें से। ठीक है, वो भी पढ़े थे मैंने, मैथ्स के पढ़े थे क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। ठीक है, अब पेपर था 150 नंबर का। ठीक है, 5 सेक्शन, 30-30-30-30। अब उस 5 सेक्शन में से जो मुझे पूरा ढंग से आता था, पूरा ढंग से मतलब कि जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार मेरे 20 तो आ ही जाएंगे, वो था उन 30 नंबर में से 20 है ना हर सेक्शन में। तो वो था मेरा जो सब्जेक्ट है, वो मैथ सब्जेक्ट मेरा था। मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी मैथ ना सही है, तो मैथ में एटलीस्ट 20 प्लस तो ले आऊँगा। 20 प्लस इसलिए क्योंकि उसमें भी ना 15-15 डिवाइड रहते हैं, 15 मैथ्स के और 15 मैथ की पेडागोजी के। तो उस 15 के लिए तो मैं श्योर था बिल्कुल। ठीक है, जिसके लिए मैं श्योर नहीं था वो अगले 15 थे। ठीक है, तो उस 150 नंबर के पेपर में बस श्योर जिस नंबर के लिए था वो थे 15 नंबर। मतलब मैं 150 में से बस 15 नंबर के लिए श्योर था। बाकी क्या था, बाकी ना कुछ कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जैसे पेडागोजी में कि बच्चे पे दबाव नहीं डालना, कि बच्चे पे प्रेशर नहीं करना, बच्चे को क्रिएटिव काम करानी है। ठीक है, मतलब बच्चों पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए, प्लस बच्चों को खुल के अपने एनवायरनमेंट में काम कर देना चाहिए। ठीक है, मुझे बस 2-3 चीज़ें ये पता थी और इसी के बेसिस पे मैंने ये पूरा का पूरा पेपर कर दिया था। ठीक है, और सीडीपी में मेरे चले थे प्योर तुक्के। मुझे पता है उस टाइम पे प्याजे भी नहीं पता था कि प्याजे होता क्या है। ठीक है, प्याजेट, उसको उस टाइम में पीजेट कहता था। ठीक है, तो प्याजे के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था प्याजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी कौन सी है, कोलबर्ग की थ्योरी कौन सी है। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। उस टाइम जो मेरे सीडीपी में आए थे 30 में से 17 नंबर आए थे सीडीपी में। ठीक है, अब वो 17 ना वो वाले नहीं थे, थ्योरी वाले नहीं थे। जैसे कोई कोई वो होते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि भाई आप ये बता दो कि अगर बच्चा ट्रिप पे जा रहा है तो उसे क्यों लेके जाना चाहिए। तो जो सिंपल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन थे ना उसमें ही मेरे नंबर बैठे थे। ठीक है, सीडीपी में आए 17, मैथ में आए 23। ठीक है, मैथ में 23 आए। उस मैथ में भी 15 में से 15 तो वो आगे थे जो मैथ का सेक्शन होता है। सीडीपी में वही तुक्के मार मुर के 8 आ गए थे। ठीक है, तो 23 हो गए। उसके बाद आता है ईवीएस का। ईवीएस में अब देखो, ईवीएस में क्या 15 की ईवीएस आएगी और 15 की ईवीएस की पेडागोजी आएगी। तो उस 15 में से मुझे कुछ कुछ आते थे। ठीक है, कुछ कुछ आते थे, कुछ कुछ का मतलब कि मैं 12th में मेरे पास साइंस थी तो उस हिसाब से मेरे को आते थे। और अगली 15 के लिए जो एप्लीकेशन बेस्ड था वो सही मिल गया होगा, है ना। तो वो पूरा मिला के उस 30 में से ईवीएस में मेरे 15 नंबर आए थे। उसके बाद इंग्लिश आती है। इंग्लिश, मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में हूँ तो ठीक ठीक इंग्लिश थी। ठीक है, ज़्यादा तेज भी इंग्लिश नहीं थी, ठीक ठीक मीडियम थी। ठीक है, तो इंग्लिश में आए 30 में से 17 नंबर। ठीक है, उस 17 में भी वही होती है, 15 की ग्रामर होती है और 15 का पेडागोजी होती है। ठीक है, तो उसमें भी ठीक ठीक मेरे को आता था, थोड़ा सा थोड़ा तुक्का बेड़ा और जो जो आते थे वो कर दिए। तो उसमें है 17 नंबर। उसके बाद आती है हिंदी। ठीक है, हिंदी में वही अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। वही 15 के हिंदी आएगी, ग्रामर आएगी और 15 की पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम काम हुआ है। ठीक है, तो आप इस मेरे एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि मैंने सीटेट के लिए ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, बट स्टिल क्लियर हो गया कैसे ना कैसे। और उसके बाद ना मैंने कभी दिया भी नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार क्लियर हो गया मुझे करना ही क्यों है ना। तो जब मेरे 91 आ गए, 90 प्लस आ गए और किसी की 100 प्लस आए, किसी के 140 आए, तो बात एक ही पड़ती है। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया अभी बस DSSB का दिया, NDMC और DOE का। ठीक है, तो इसमें से आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या मिलता है, ये मैसेज तो यही मिलता है कि अगर आपके इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट नहीं तो 2 सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग मीन्स कि जैसे 2 सब्जेक्ट हैं 60 नंबर के हो जाएंगे,
अगर उसमें से आप 40 प्लस भी दोनों सब्जेक्ट में मिला के ले आओगे ना, और बाकियों में ठीक ठीक मीडियम मीडियम 15-15, ठीक है, 12-12 वो आराम से लोगे। 15 लाना ना बहुत आसान होता है, ठीक है। 15 लाना, मेरे देखो आप किसी में भी 15 से कम नहीं आए, 15 से ज़्यादा ही आए, क्योंकि वो 15 लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो पेडागोजी आती है और वो अप्लाइड होती है ना, तो वो करने में आसान होती है, वो आप अपने एक्सपीरियंस से भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये बात हुई। अगर आपके सीटेट में किसी भी 2 सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है तो आप आराम से इसे 90 प्लस ला सकते हैं इस पेपर में, ठीक है। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। और मैंने सीटेट 2019 में दिया था और उसके बाद मैंने अभी तक कभी दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बाकी कुछ भी एक्सपीरियंस चाहिए हो मेरे से, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी वीडियोस डल रही हैं चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ख़त्म करते हैं ये वीडियो। ये थी मेरी जर्नी, कैसे मैंने 90-91 नंबर ला के पास किया, ठीक है, 1 नंबर से। तुम क्या जानो रमेश बाबू 1 नंबर की कीमत क्या होती है, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो। आपसे मिलते हैं हम और किसी वीडियो में जल्द ही, ठीक है। बाकी एक ना पूरी की पूरी पेडागोजी की मैराथन मीन्स की ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हुए उसकी मैं एक पूरी वीडियो बना के ऑलमोस्ट 5-6 घंटे की बनेगी, वो डाल दूंगा चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, ठीक है। तो चलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय, राम राम।